नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के जाडोल क्षेत्र में तेंदुए का आतंक, मासूम पर जानलेवा किया हमला। माता पिता के चिल्लाने पर तेंदुआ भागा जंगल में। घटना के बाद लोगों में फैली दहशत। उदयपुर नगर निगम ने सोमवार को एक साथ 9 भवनों को किया सीज। 5 भवन बिना अनुमति के हो रहे थे निर्माण, तो वहीं 3 भवन स्वीकृति के विपरीत किए जा रहे थे निर्माण। नीट परीक्षा में अभ्यर्थियों से जनेऊ उतरवाने के मामले में आक्रोशित विप्र फाउंडेशन ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के जाडोल क्षेत्र में सोमवार अलसुबह तेंदुए ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। हमले के बाद बच्चे सहित माता पिता के चिल्लाने से तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। हमले में घायल हुए बच्चे को जाडोल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के बाद उसे छुट्टी मिल गई है। जानकारी के अनुसार नरेंद्र पिता ईश्वरलाल निवासी अंबाफला मेनबारा अपने घर में सोया हुआ था। सोमवार अलसुबह करीब 4:30 बजे तेंदुआ घर में घुस गया और नरेंद्र के पास जाकर घुर्राने लगा। इस पर नरेंद्र की नींद खुल गई और वह जोर से चिल्लाया। इस पर तेंदुए ने उसके मुंह पर हमला कर दिया, लेकिन पास में उसके माता पिता होने से उनकी नींद भी खुल गई और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। इससे तेंदुआ वहां से भाग गया। माता पिता की आवाज सुनकर आसपास के कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक तेंदुआ जंगल में भाग चुका था। इसके बाद नरेंद्र को इलाज के लिए जाडोल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। तेंदुए के हमले के दौरान बच्चे के मुंह पर खरोच के निशान लगे हैं। बताया जा रहा है कि जहां पर ईश्वरलाल का मकान है, उसके आसपास जंगल होने की वजह से कई बार तेंदुए को घर के आसपास देखा गया है। उदयपुर नगर निगम की भवन निर्माण अनुमति शाखा ने सोमवार को हरिदास जी की मंगरी में क्षेत्र में एक साथ 8 निर्माणाधीन भवनों को सीज कर दिया। निगम की इस कार्यवाही के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल नगर निगम की भवन निर्माण अनुमति शाखा को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में निगम की ओर से जारी स्वीकृति के विपरीत निर्माण किया जा रहा है। भवन निर्माण अनुमति शाखा के प्रभारी सिराजुद्दीन निगम आयुक्त रामप्रकाश के निर्देश पर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और सबसे पहले स्वीकृति विपरीत हो रहे निर्माण के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 3 भवनों को सीज किया। इसके अलावा इस क्षेत्र में बिना अनुमति के 5 अलग अलग जगह पर निर्माण कार्य चल रहा था। वहां पर भी निगम की टीम की भवन निर्माण अनुमति शाखा की टीम ने पहुंचकर कार्यवाही को अंजाम दिया। सुबह जब यह कार्यवाही शुरू की गई तब बड़ी संख्या में निगम के अधिकारी और कार्मिक सुरक्षा कर्मियों के साथ मौके पर मौजूद थे। निगम की भवन निर्माण अनुमति शाखा की ओर से सोमवार को एक साथ 8 भवनों के खिलाफ कार्यवाही कर संदेश दिया कि नियम विपरीत किए गए निर्माण को भी कभी भी सीज किया जा सकता है। इधर राजस्व शाखा की टीम ने अंबामाता यादव कॉलोनी में खम्मागणी रेस्टोरेंट के सामने बिना स्वीकृति के किए गए अवैध निर्माण को भी सीज किया। वहां पर बिना स्वीकृति निर्माण कर बनाई गई एक दुकान को भी सीज किया गया। भवन निर्माण अनुमति शाखा की टीम में डीटीपी सिराजुद्दीन, एटीपी सुचिता कोठारी व विजय डामोर शामिल थे। इससे पहले नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश के निर्देश पर राजस्व शाखा के प्रभारी नितिन भटनागर और उनकी टीम शहर में उनके खिलाफ कार्यवाही कर रही है, जिनका यूडीए टैक्स लंबे समय से बाकी है और नोटिस देने के बाद भी ना तो यूडी टैक्स जमा करवाया जा रहा है और ना ही नोटिस का जवाब दिया जा रहा है। नीट परीक्षा के दौरान उदयपुर और डूंगरपुर में अभ्यर्थियों से जबरन जनेऊ उतरवाने और सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और विप्र फाउंडेशन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्मिकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इस अवसर पर भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा के दौरान इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो, यह सुनिश्चित करवाने की मांग की गई। विप्र फाउंडेशन के जोन 1 के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पालीवाल ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोई भी अभ्यर्थी अपने शरीर पर किसी भी धातु की वस्तु अपने साथ नहीं ले जा सकता, न ही अपने शरीर पर धारण कर सकता है।
ऐसे में जनेऊ धातु से नहीं बनी होने के बावजूद कुछ कार्मिकों के द्वारा जबरन जनेऊ को उतरवाया गया। इससे अभ्यर्थियों को ठोस पहुंची है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटना से ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। ऐसे में राज्य सरकार जनेऊ उतरवाने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। कुछ कार्मिक सरकारी सेवाओं में होने के बावजूद सनातन धर्म के विरोध साजिश रच रहे हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही होना बहुत जरूरी है। विप्र फाउंडेशन की ओर से दिए गए ज्ञापन के दौरान विप्र के राष्ट्रीय महामंत्री के शर्मा, युवा शहर जिला अध्यक्ष लोकेश मनारिया सहित कई लोग मौजूद थे। अभी हाल ही में 28 फरवरी को पूरे राजस्थान में जो रिक्त परीक्षा का आयोजन हुआ, उसमें डूंगरपुर जिले के पुनाली सेंटर पर और सुंदरपुर सेंटर पर ब्राह्मण परीक्षार्थियों की जबरन कुछ कार्मिकों द्वारा चेकिंग के नाम पर जनेऊ उतरवाई गई। पूरा विप्र फाउंडेशन परिवार और ब्राह्मण समाज इसका पूरा विरोध करता है। इंटेंशनली दुर्भावनावश कुछ लोग सनातन धर्म को तोड़ने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। दिशा निर्देश साफ है, प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान की शरीर पे मेटल की कोई चीज़ हो, धातु की कोई चीज़ हो तो उस पर कार्मिक ऑब्जेक्शन कर सकता है। जनेऊ यज्ञोपवीत पवित्र होती है और पूरे विधि विधान से ब्राह्मण इसको अपने शरीर पर धारण करता है और सूत की धागे की बनी होती है, इसमें कोई मेटल नहीं होता है। लेकिन दुर्भावनावश कुछ लोग सनातन धर्म की एकता को तोड़ने के लिए ऐसी घटिया हरकतें करते हैं, ब्राह्मण समाज का अपमान करते हैं। तो इस घटना का विरोध करने के लिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे उसके लिए हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि इस घटनाओं में जो भी लिप्त दोषी कार्मिक है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और भविष्य में ऐसी घटना न घटे उसके लिए राज्य सरकार दिशा निर्देश जारी करे और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के सेंटर आते हैं वहाँ पे जो इंचार्ज होता है उनको पाबंद करें कि दोबारा ऐसी घटनाएं न घटे। शहर में संचालित होने वाले स्कूलों के बच्चों को लाने ले जाने वाली बाल वाहिनियों के संचालन को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बैठक में स्कूल संचालकों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही बैठक में शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी और यातायात विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक ने स्कूल संचालकों से बाल वाहिनियों के चालक व परिचालक के लाइसेंस के साथ उन्हें यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि समय समय पर चालकों को नियमों की जानकारी देने के साथ ही बसों में सीसीटीवी लगवाने की बात कही ताकि बसों की स्पीड की समय समय पर जानकारी मिल सके। गोयल ने स्कूल संचालकों से स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के साथ आसपास के क्षेत्र में भी कैमरे लगवाने की बात कही ताकि स्कूल की गतिविधियों की पूर्ण जानकारी मिल सके। स्कूल के बाहर यातायात विभाग से मिलकर स्पीड ब्रेकर लगवाने और बैरिकेड से लगवाने की बात कही ताकि स्कूल के बाहर किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हो। एसपी ने कहा कि बैठक में स्कूल संचालकों से आगामी बैठक में मूलभूत समस्याओं के निवारण की बात कही, अन्यथा आगे नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। देखिए, आज मासिक जो बाल वाहिनी का मीटिंग आज आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधि, उसके साथ साथ शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक और अन्य जो भी सरकारी विभाग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इससे संबंधित जो प्रावधान है लागू करने से संबंधित एजेंसियां हैं, उनकी मासिक बैठक आज आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से जो बच्चों के ट्रांसपोर्ट से संबंधित, जो सुरक्षा से संबंधित जो इश्यूज़ थे, उनके ऊपर हमने विचार विमर्श किया। हमने लास्ट मीटिंग्स में भी कुछ इश्यूज़ रेज़ किए गए जो सभी स्कूल के प्रबंधकों तक पहुंचाया गया है। हमने उनको इस मीटिंग में ये गुजारिश की है कि एक तो जो बाल वाहिनियाँ हैं, जो स्कूल की बसेस हैं, उन स्कूल की बसेस के अंदर कंडक्टर्स और ड्राइवर्स बिल्कुल लाइसेंस होल्डर्स हों, ट्रेंड हो, उनको समय समय पर ये बताया जाए कि वो ओवर स्पीड में ना गाड़ी चलाएं। उनकी गाड़ियों में कैमरे लगे हों ताकि उन पर लगातार स्कूल प्रशासन की निगरानी हो। इसके अतिरिक्त जो ऑटो में बच्चे आते हैं, उन ऑटो के अंदर भी उनका रिकॉर्ड उनके पास हो। ऑटो जो ड्राइवर्स हैं उनको वो यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएं, उनका रिकॉर्ड अपने पास रखें। स्कूल के बाहर ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ मदद और कोऑर्डिनेट करके बाहर बैरियर लगाएं ताकि स्कूल के बाहर जब बच्चे स्कूल से बाहर जाते हैं तो अचानक किसी वाहन की चपेट में ना आए, इसलिए वो बाहर अपने बैरिकेड्स लगाएं। स्कूल के अंदर कैमरे के साथ साथ स्कूल के बाहर भी कैमरे लगाएं ताकि स्कूल के बाहर की गतिविधियां भी उनके नियंत्रण, सुपरविज़न, कंट्रोल में रहे। और इसके साथ साथ स्कूल के बाहर किसी तरह की ऐसी अवांछनीय गतिविधि ना हो, कोई छोटा मोटा होटल खुले या कोई हॉकर आए या कोई ऐसी जगह जहां पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान खुले,
ऐसा चूँकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको बार बार बताया गया है और हमने ये निर्देशित किया गया है कि अगली बैठक के अंदर, क्योंकि ये मूलभूत इश्यूज़ हैं, इनकी कंप्लायंस नेक्स्ट मीटिंग तक वो इंश्योर करा लें। अगर कोई स्कूल प्रबंधक इन इश्यूज़ के ऊपर जो बेसिक इश्यूज़ हैं, अगर उसकी कंप्लायंस नहीं करेगा तो फिर हम इस संदर्भ में आगे आवश्यक उचित कार्रवाई करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। सलूमगढ़ जिले के लसाड़िया ब्लॉक में एक तेंदुआ शिकार के चक्कर में जंगल से बाहर आया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। सलूमगढ़ जिले के लसाड़िया ब्लॉक में एक तेंदुआ शिकार के चक्कर में जंगल से बाहर आया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। दरअसल लसाड़िया ब्लॉक के बलीचा गांव में देर रात पैंथर जंगल में विचरण कर रहा था। संभवतः इसी दौरान उसे विद्युत ट्रांसफार्मर की तरफ एक शिकार नजर आया। ऐसे में वह दौड़ता हुआ सीधा ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया, जहां विद्युत प्रवाह की चपेट में आ गया। करंट लगने से उसकी ट्रांसफार्मर पर ही मौत हो गई। इससे ट्रांसफार्मर पर फॉल्ट आ गया और पूरे गांव में बिजली गुल हो गई। जब विद्युत विभाग के कर्मचारी फॉल्ट को सही करने के लिए गए तो देखा कि तेंदुआ ट्रांसफार्मर पर चिपका हुआ है। मामले को लेकर वन विभाग को सूचना दे दी गई है और मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उदयपुर जिले के परसाद वन क्षेत्र में मजदूरी करने वाले 150 से ज्यादा लोगों को उनकी मजदूरी नहीं मिलने से सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रेंजर भभूति सिंह व ठेकेदार दिलीप सिंह के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे लोगों ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि वन क्षेत्र में अब तक 54 लाख रुपए से अधिक का कार्य कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भुगतान के नाम पर करीब 8 लाख रुपए दिए गए हैं और बकाया राशि के नाम पर 47 लाख रुपए से अधिक की राशि निकल रही है। उन्होंने एडीएम को बताया कि रेंजर और ठेकेदार उनकी राशि नहीं देकर हड़पना चाहते हैं, इसलिए जिला प्रशासन रेंजर व ठेकेदार से जल्द राशि दिलवाकर मजदूरों के परिवारों की स्थिति नहीं बिगड़ने दे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों की नीयत ठीक नहीं होने से मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ समाधान लेकर आए कलेक्ट्रेट के पास, हमारा से जल्द भुगतान की जाए सर जी। भुगतान किस चीज का क्या? वन विभाग में गड्ढे का काम कर रहे थे, सीपीसी टच का काम कर रहे थे सर। कितने साल से काम? हम साल से नहीं 2.5 महीने से काम कर रहे हैं सर। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? उधर हमको परमिट के लिए बोलते थे तो खर्चा देता था और बाकी बोलता था 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद परमिट हो जाता। हम लोग बोले चल दे देगा, अभी आज तक नहीं दिया सर। हमको मजबूर कर दिया, धमकी भी देता था। मजबूर में हम यहाँ आए सर जी, मजबूरी हमारी यहाँ तक खींच लाई है, पूछते यहाँ तक आए। तो ये ठेकेदारी पे काम करते थे? रेंज द्वारा काम किया था, वन विभाग के द्वारा काम किया गया। कहाँ पर करा था ये अपन बरसात रेंज में किया गया था सर पूरा काम। तो आप क्या चाहते हो? हम अपना भुगतान चाहते हैं सर। ठीक है, कितने लोग हो? हम लोग 150 लोग हैं सर। कितना दिन का, एक दिन का कितना पेमेंट होगा? हमारा ठेके से काम था सर। हाँ, मीटर से हमारा मीटर चलता था वन विभागों में, तो 1.5 बाई 1.5 चौड़ी, 1.5 बाई 1.5 गहरी और कोई 15 मीटर की, कोई 8 मीटर की। कितना पैसा बकाया है? हमारा सर पूरा ही बकाया, खर्चा दिया है खाली। कितना होता है? कितना होता है भाई पैसा? उदयपुर शहर के ठोकर चौराहे पर सोमवार अलसुबह नाले में एक ट्रेलर के धंस जाने से दोपहर तक यातायात वहां पर बाधित रहा और प्रतापनगर से सूरजपोल ले जाने वाले सभी वाहन रेंगते हुए नजर आए। दरअसल सोमवार अलसुबह ट्रेलर शहर में घुस रहा था। उसी दौरान ठोकर चौराहे पर ट्रेलर का पिछला हिस्सा नाले में धंस गया, जिसकी वजह से ट्रेलर वहां पर फंस गया और आधी सड़क ट्रेलर के खड़े होने की वजह से वहां पर वाहनों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के व्यवस्थम चौराहे में से एक ठोकर चौराहे पर ट्रेलर के नाले में धंसने से दोपहर तक वाहनों को रेंगते हुए गुजरना पड़ा। इनोसेंट स्ट्रीट फ्रेंड्स सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे विशेष 15 दिवसीय पशु सेवा तथा जागरूकता अभियान का समापन फूड ड्राइव, चिकित्सा तथा श्वानों को रिफ्लेक्टिव कॉलर पहनाने के साथ हुआ। संस्थान के कोषाध्यक्ष मोहित जोशी ने बताया कि 15 दिवसीय विशेष अभियान के अंतर्गत सदस्यों द्वारा सड़क पर गुजर बसर कर रहे पशुओं के लिए भोजन, चिकित्सा सहायता, श्वानों को रिफ्लेक्टिव कॉलर, शिवरात्रि पर गौवंश चारा प्रदान किया गया। साथ ही संस्थान के सदस्य शिवानी रूडी, मुकेश शर्मा, आशीष तंबोली,
शरद आचार्य, प्रयाग, हरीश पानेरी, दीपा पंत, देवयानी जोशी द्वारा पशुओं की देखभाल तथा सहायता के लिए फतेह सागर पर जनसंपर्क तथा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इसमें आमजन को पोस्टर तथा पैम्पलेट माध्यमों से पशुओं से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, भोजन, देखभाल, वैक्सीनेशन तथा उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक किया गया तथा संस्थान द्वारा आगामी महीनों में चलाए जाने वाले एंटी रेबीज वैक्सीनेशन अभियान तथा गर्मियों में पशुओं के लिए जल व्यवस्था के लिए निःशुल्क पानी टंकी वितरण अभियान के विषय पर जानकारी दी गई। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर जिले के जाडोल क्षेत्र में तेंदुए का आतंक, मासूम पर जानलेवा किया हमला। माता पिता के चिल्लाने पर तेंदुआ भागा जंगल में। घटना के बाद लोगों में फैली दहशत। उदयपुर नगर निगम ने सोमवार को एक साथ 9 भवनों को किया सीज। 5 भवन बिना अनुमति के हो रहे थे निर्माण, तो वहीं 3 भवन स्वीकृति के विपरीत किए जा रहे थे निर्माण। नीट परीक्षा में अभ्यर्थियों से जनेऊ उतरवाने के मामले में आक्रोशित विप्र फाउंडेशन ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की उठाई मांग। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।